गुड मॉर्निंग। मैं चाहत जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे साइंस के जो पेपर में इस बार आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं। चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट सवाल हैं, क्वेश्चन हैं जो पेपर में छप सकते हैं। कापी और कलम लेकर बैठिएगा और जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है या नहीं याद है अभी उसको आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से आपको 70 से 80% क्वेश्चन पेपर में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। और हम टॉपिक वाइज चलेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन। चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश गति करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रकाश गति करता है तो प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। इस रेखा में सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश का परावर्तन होता है तो चमकदार तल से या चिकने तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये क्वेश्चन आप याद रखना कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो चमकदार या चिकने तल से होता है। नेक्स्ट, प्रकाश की दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो प्रकाश की दूरी होती है वो कितनी होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है उसकी भी दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है सदैव आभासी होता है। ये याद रखना कि जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। आपको बताएं कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को यप से वक्रता त्रिज्या को आर से, फोकस दूरी को यप से प्रदर्शित करते हैं। तो जो इसके संबंध होता है यप बराबर r/2। कहीं कहीं आपका लिखा रहता है 2f बराबर r। ये भी सही है। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अवतल दर्पण में वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनेगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है? जब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। जब दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाएगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ये आप देख लीजिएगा। उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जब वस्तु अनंत पर रखी जाए तो अत्यधिक छोटा, आभासी और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है। एक नंबर में क्वेश्चन आएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो होता है किसमें? दाढ़ी बनाने में, कान नाक के आंतरिक भागों की जांच करने में और परावर्तक दूरदर्शी में। यह क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जा चुका है कई बार, इस बार भी छपेगा। और किसमें होता है? स्टीमर जो आप देखते हैं पानी में चलाया जाता है, बोट, मोटर कार आदि में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग है, आपने मोटर गाड़ी देखा होगा, ट्रक देखा होगा। ट्रक के जो ड्राइवर का सीट है उसके बगल एक शीशा लगा रहता है जिससे ड्राइवर पीछे आने वाली हर एक गाड़ी को स्पष्ट एवं छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब सुनिए, मोटर कार व ट्रक के चालकों के सीट के बगल में किसका उपयोग? उत्तल दर्पण का। सड़क पर लगे लैंप में परावर्तक तल के रूप में, आप देखते हैं शहरों में एक लैंप लगा रहता है। अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, नहीं पहले एक लैंप लगा रहता था, उसमें जो है उत्तल दर्पण का उपयोग होता था। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है सदैव सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा सदैव सीधा बनेगा। यहाँ भी देख लीजिए सीधा। अगर उसमें उल्टा कह रहा है तो इसका मतलब वो उत्तल दर्पण ना होकर कौन सा दर्पण होगा? अवतल। उसके बाद वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा, ये कंफर्म है। और उस छोटा हो सकता है और क्या रहेगा? आभासी। अवतल दर्पण कैसा होता है? तो अवतल दर्पण का जो दूसरा नाम है, वैज्ञानिक नाम है, वो है अभिसारी। और जो उत्तल दर्पण होता है इसे हम अपसारी कहते हैं, ये ध्यान देना।
अवतल दर्पण को अभिसारी, उत्तल दर्पण को अपसारी। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। स्वच्छ गहरा जल नीला दिखाई देता है, कभी कभी हरा दिखाई देता है। सूर्योदय तथा सूर्य अस्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये सब किसके कारण होता है? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण। प्रकाश के परिकिरण के कारण ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं आकाश का रंग नीला दिखाई देता है तो अपवर्तन के कारण, ये क्वेश्चन गलत है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है तो परिकिरण के कारण, किसके? प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। उसके बाद परिकिरण, प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक बैगनी रंग में होगा और सबसे कम लाल रंग में होगा। इसको रट लीजिए। अगर आपको 1 नंबर लेना है तो ये आपको पढ़ कर जाना होगा कि प्रकाश का परिकिरण या प्रकाश का अपवर्तनांक जो अधिक होता है वो बैगनी रंग में होता है, और प्रकाश का जो परिकिरण या अपवर्तनांक कम होता है तो किस रंग में? लाल रंग में। और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी, इसीलिए खतरों के सिग्नल लाल कलर के बनाए जाते हैं, ये भी याद रखना। चलिए, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कैसे पेपर में पूछे जा सकते हैं प्रकाश टॉपिक से। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के नियम लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, आप जानते हैं। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो आपको ये पता है कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की आधी होती है। उसके बाद प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इमेज किसे कहते हैं, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन क्या है। और प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, जिसमें पहले नियम को कहते हैं स्नेल का नियम, ये देख लीजिएगा। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। हीरे की चमक मर्चिका उदाहरण है किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तन का। अपवर्तन के उदाहरण क्या है? हीरे की चमक। पेंसिल का पानी में टेढ़ा दिखाई देना, पानी में सिक्के का मोटा दिखाई देना, पानी में उंगली का मोटा दिखाई देना, ये सब अपवर्तन के कारण है। कहीं मोटा दिखाई दे, कहीं छोटा दिखाई दे, तो जान जो किसके कारण? अपवर्तन के कारण। लेकिन आकाश का रंग नीला दिखाई दे, पानी का रंग नीला दिखाई दे, तो ये सब प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। प्रकाश के परिकिरण में क्वेश्चन था वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। जब प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तो इसी घटना को प्रकाश वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सबसे सटीक, सबसे सही और सबसे सरल डिफिनेशन यही है। अब प्रकाश 7 रंगों में विभक्त जो होता है तो उसका जो क्रम है, क्रम देखकर जाइएगा। VIP GYOR, ये 7 रंग है। कैसे पढ़ेंगे? VIB GYOR। क्या कहा? एक बार आप हमारे साथ दोहराइएगा। VIB GYOR, ऐसे याद करके जाओगे, गारंटी कहता हूं पेपर में यहाँ से क्वेश्चन छपेगा तो छपेगा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है जो आपको बताना चाहते हैं। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, इस बार यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो आपको पता है M बराबर R/2। फोकस दूरी दिया है, इसका मतलब 10 बराबर R/2 या R बराबर हो जाएगा 10 गुना 20 सेंटीमीटर। यहाँ बटे करके त्रिज्या क्या कर ली है? गुणा कर लीजिए हैं। अच्छा, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 20 सेंटीमीटर दूर रखी है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगी? तो श्योर है कि 20 सेंटीमीटर ही रहेगी। यदि समतल दर्पण है, मानो हम समतल दर्पण है, आप हमारे सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं,